बच्चों, कल हम लोग परिमेय संख्याओं की हल उसकी प्रश्नावली को पढ़ रहे थे। प्रश्नावली के 6 सवालों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। 7वां है कि नीचे लिखी गई परिमेय संख्या में कौन सा ऋणात्मक है। जैसे पहला में ऋण 7/13, दूसरा में ऋण 6/13, ऐसे ही ये 8 लिखा गया। इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या ऋणात्मक है। देखिए, ध्यान दीजिए इस बात को कि यदि अंश और हर दोनों में ऋणात्मक हो तो वह परिमेय संख्या हो जाएगी धनात्मक, और वह परिमेय संख्या होगी ऋणात्मक जिसके अंश में अथवा हर में कहीं पर भी ऋण होगा तो वह हो जाएगी ऋणात्मक। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या बताना है तो हम कहेंगे कि पहला है, दूसरा को नहीं कहेंगे इसलिए कि अंश और हर दोनों में ऋण है, तो इसको इसलिए नहीं कहेंगे। देखिए, अगर जो पहले वाले में -1 का अंश और हर में गुणा कर, जैसा कि हम लोग पढ़े थे, तो अंश वाला धन हो जाएगा, हर वाला ऋण हो जाएगा। चाहे अंश ऋण हो चाहे हर ऋण में कोई एक ऋण होगा वह ऋणात्मक होगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। इसमें अंश और हर दोनों में ऋण है, तो अगर जो ऋण 1 का गुणा अंश में करें, ऋण 1 का गुणा हर में करें बराबर संख्या का, तो ये धनात्मक हो जाएगा। ये नहीं है ऋणात्मक, ये ऋणात्मक है। जैसे ये ऋणात्मक हो गया, ऐसे ऋणात्मक है। फिर यहाँ पर यह कहेंगे ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक नहीं है क्योंकि अंश और हर दोनों में ऋण है। 5वां वैसे ही कहेंगे ऋणात्मक है क्योंकि एक ही में अंश ही में केवल ऋण है, हर में नहीं है। फिर 6वां को कहेंगे ऋणात्मक नहीं है क्योंकि अंश और हर दोनों में ऋण है, धनात्मक हो जाएगा। यहाँ ये नहीं होगा ऋणात्मक, ये नहीं होगा ऋणात्मक, ये नहीं होगा ऋणात्मक, ये ऋणात्मक होगा और पुनः यह भी ऋणात्मक होगा। इसके अंश में ऋण है और इसके हर में ऋण है, अतः यह होगा ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या बताने के लिए हम कहेंगे पहला है, तीसरा है, 5वां है, 7वां है और 8वां है। अगला प्रश्न है, इसके बाद से नेक्स्ट जो प्रश्न है जिसमें हमको बताना है, ये 8वें में कह रहा है कि निम्न परिमेय संख्याओं में, हाँ ये 8वां भी नहीं, 7वां में तो था, धन पूर्णांक था ना, ठीक है। वो 7वां में था, वो कहने में हम भूल गए, वो 7वां सवाल में जो ऋण पूर्णांक था वो ठीक है। 8वां में है निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन ऋणात्मक है, और 7वां में था कौन सा धन पूर्णांक है। तो जो धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक उसको कहेंगे कि यदि अंश में भी ऋण हो और हर में भी ऋण हो, अंश में भी ऋण हो, जैसे मान लीजिए ऋण 5 हो और ऋण 7 हो, ये धनात्मक हो जाएगा। ऋण 8 हो और बटे ऋण 9 हो, ये धनात्मक हो जाएगा। जो अंश और हर दोनों में, यदि अंश तथा हर दोनों में ऋणात्मक होगा तो वह धनात्मक संख्या होगी, कहने में भूल गए, धनात्मक होगी। और यदि अंश अथवा हर में, जहां किसी एक में, चाहे अंश में अथवा हर में कहीं भी एक ऋणात्मक संख्या होगी तो वह ऋण परिमेय संख्या हो जाएगी, कहने में हम भूल गए थे। 7वां में था कि अंश को धन पूर्णांक, निम्नलिखित परिमेय संख्या में अंश को धन पूर्णांक बनाना था। वहां पर नहीं, सवाल जो है 8वां ही हम बताए थे, लिख दिए थे 7वां। अब 9वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 में है, 9वां प्रश्न को देखो, निम्नलिखित परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखिए। 9/21, फिर है 36/54 और -18/-27 और 21/36, ऐसे ही अब है। और है -28/-20, 5/10, 44/428 और -44/88। इस को सरलतम रूप में बताना है।
तो सरलतम रूप में बताने के लिए जैसे 9/21 है, तो 9 और 21 का हम मौसम निकाल लेंगे, तो इसका मौसम होगा 3, तो 3 का हम अंश में भाग दे देंगे और 3 का हर में भाग दे देंगे। यहाँ कहेंगे 9 में हम 3 का भाग दे देंगे, बराबर ही संख्या से अंश और हर में भाग देने पर भिन्न के मान में अंतर नहीं पड़ेगा। बराबर संख्या से अंश में और हर में गुणा करने पर भिन्न में अंतर नहीं पड़ेगा। 3 में अंश में भाग दे देंगे तो 3 3 का 9 3 बार में कट जाएगा, और 21 में भाग देंगे 3 का, तो 3 7 21 7। सरलतम रूप में जो 9/21 भिन्न है, यह भिन्न सरलतम रूप में 3/7 हो जाएगा। 3 3 से भाग दे दिए हैं। ऐसे ही ये 36 है बटे 54 है, तो इन दोनों का हम निकालेंगे मौसम, तो 12 आएगा, तो 12 का भाग देंगे, नहीं 18 दूनी 18 से हम भाग दें अंश में, और 18 से भाग दें हर में, मौसम वाले से भाग दे रहे हैं, तो 18 दूनी 36 2 बार में कटेगा, 18 3 54 3 बार में कटेगा, तो यह हो गया 2/3। ऐसे ही यहाँ पर ऋण है, तो ऋण है, तो सबसे पहले ऋण अंश में ऋण है और हर में ऋण है, तो जनरल वे में हम लोग क्या करते हैं कि -1 का गुणा अंश में करें, -1 का गुणा हर में करें बराबर संख्या का, तो यह ऋण धन में बदल जाएगा, या ऐसे भी हम इसको ऐसे ही काट देंगे, ये दोनों ऋण कट गया है। अब 18 और 27 का है, तो 9 का भाग दें 18 में, 9 21/36। 3 से भाग दें, 3 7 21, और 3 कैसे भाग दें, 3 1 3 3 3 6 7/12। सरलतम रूप, इसको सरलतम रूप का मतलब यह हो गया कि ये छोटे रूप में भिन्न वही है, ये सरलतम रूप में है। यहाँ पर देखिए अंश में और हर दोनों में ऋण है, तो इस ऋण को ऐसे ही जैसे यहाँ पर हटा दिए हैं ऐसे हटा देंगे। हटाने का तरीका वो भी है कि या अंश और हर दोनों में ऋण का गुणा करते हैं, नहीं करते हैं तो इसे ऋण को हटा देंगे। और अब ये 28 है, तो 4 से कर देंगे, 4 7 28 7, 4 5 20 7/5। ये 5/10 है, तो 5 से करने 5 5 दूनी 10 बराबर 1/2। 44 है, तो 44 और 428, तो ये मौसम देखिए, मौसम निकालने का तरीका देख लीजिए। 428 का और 44 का मौसम निकालेंगे, देखिए तो 44 9 9 9 चौका 36 के 6 3 चौका 36 3 39, ये 2 9 3 12 32, 32 का भाग देंगे 44 में, 32 से करने 32, ये हो गया 2 1, 32 का भाग 12 में, 12 दूनी 24, 8 4 12 का इसमें करेंगे। इस तरह से मतलब करके हम महत्व पर चले जाएंगे। 8 1 8, 4 12, 4 1 4, 4 दूनी 8, यानी मौसम हो गया 4। 4 से हम करते हैं, तो 4 1 करने 4, 4 1 करने 4, 4 1 करने 4, 0 4 7 28। ये सरलतम रूप में 11/107। ये माइनस है, तो जब कहीं अंश और हर किसी में एक में अगर जो माइनस होगा तो वो माइनस आएगा, माइनस हो जाएगा। 44 दूनी 28, 44 से करना 44, 44 दूनी 28, -1/2। इस तरह से अब लगाएंगे निम्नलिखित में। अब ये है अगला जो प्रश्न है 10वां प्रश्न, इसमें ये रिक्त स्थानों को भरना है। एक जगह खाली स्थान दिया है और उसको भरना है। ये ऐसे है, लिखा है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला में है 2/3 बराबर, यहाँ पर हमको भरना है, खाली स्थान है में कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर है 135। ऐसे ही ये मान लीजिए पहला है, दूसरा है 5/कितना बराबर 90/216। दूसरा है
तीसरा है 25/35 बराबर 5 ये कितना भरा जाएगा। और अंतिम चौथा है इसमें 49/56 इज इक्वल टू 7/8 हाउ। देखिए ये 2/3 है, यहाँ खाली है, यहाँ पर अंश में खाली जगह है। यहाँ की संख्या मालूम करने के लिए हम इस 3 का जो हर में है 3 और यहाँ हर में 135 है, 135 में 3 का भाग देंगे तो 135 में 3 का भाग देंगे तो 3 चौका 12 3 5 15 45 आएगा। 135 में भाग दे करके देख लेंगे कि कई बार में जा रहा है तो 3 चौका 12 1 13 5 3 5 15 45 3 में 45 में 3 का गुणा किया गया है तो 135 आया। उसी 45 को हम अंश में गुणा करेंगे तब 45 दूनी यहाँ हो जाएगा 90। वही क्रिया यहाँ पर अपनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 5 कितना होगा बराबर इधर के दाएं तरफ में दे दिया है, दाएं तरफ की संख्या दिया गया, यहाँ पर बाएं तरफ की संख्या पूरा दिया गया था। तो ये 5 का भाग देंगे 90 में, 18 5 90, 18 बार में जाएगा। यहाँ तक 18 से जब गुणा कर रहे थे 5 से जब इसे भाग देंगे 18 संख्या होगी। तो यहाँ ये इसमें 18 से गुणा किया गया है तो ये संख्या आई है। उस तरह से हम क्या करेंगे, इस संख्या में 18 का भाग दे देंगे तब ये संख्या मालूम हो जाएगी। 216 में 18 का भाग दे दोगे, 18 का नहीं 18 3 18 दूनी 36, यहाँ संख्या हो जाएगी 12। अब यहाँ पर है जैसे मान लीजिए ये है 25 और यहाँ पर लिखे हैं 5, तो स्पष्ट है कि अगर जो 25 में 5 का भाग दिया जाएगा तो 5 आ जाएगा। वही 5 का भाग यहाँ पर दे देंगे तो 5 7 35, यहाँ संख्या हो जाएगी 7। यहाँ चलिए 49 में क्या किया गया है कि आ गया 7, तो 49 में 7 का भाग दिया गया है तो 7 7 49। उसी तरह से 7 का भाग 56 में देंगे, 7 56 यहाँ संख्या हो जाएगी 8।